I will I will be giving you a sample paper and we'll solve the sample paper. So comprehension solve, if you want to solve the comprehension, then you have to make sure कि आपका जो comprehension है वो max to max 10 minute के अंदर at least you have like fully read it and understood the passage. Only then we can solve the questions. Okay, because more than 10 minutes if you're taking to read and understand the comprehension, तो उसके बाद फिर आप सोच लो, फिर कैट में आपका 4 से 5 पैसेज आएगा तो आप कैसे टाइमली करोगे उसको. ठीक है, तो आई एम शेयरिंग यू द डॉक्यूमेंट. Are you able to see the screen? Are you able to see the screen, बच्चे? स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उनको मैम थोड़ा बड़ा करना होगा. अभी दिखाई दे रहा है? क्लियर नहीं है मैम. क्लियर नहीं है अभी भी? इससे ज्यादा मैं बड़ा करना नहीं चाहती बिकॉज अगर इतना तक भी रहेगा तो यू कैन एटलीस्ट फिनिश इट इन 2 go. ठीक है, अदरवाइज इट विल टेक मोर देन मोर स्पेस. ओके, ओके, नो प्रॉब्लम. यू कैन लाइक रोटेट योर फोन एंड आप जूम करके पढ़ सकते हैं. अदरवाइज लेट्स सी इफ आई कैन इंक्रीज द फॉर्मेट ऑफ दिस. Okay, now is it visible clearly? Yes, ma'am. Okay, so I won't be able to share like the whole passage in one screen. So what we can do is let's take 30 seconds for one paragraph. Okay, if you can finish one paragraph in 30 seconds, then we can move forward. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पैसेज होता है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दे आर लाइक मोर इजियर कि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं सारा मीनिंग समझ रहे हैं, उसके बावजूद यू कैन आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो इफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन फॉर द पैसेज, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि in one go if you read the sentence, if you read the passage and you can find the answers quickly without understanding it in detail, then you can just read it in one go and then start answering the questions. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको डिटेल में आंसर पूछ रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू हैव टू राइट द प्रॉपर टाइटल फॉर द पैसेज, ठीक है, उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ द पैसेज वर्ड बाय वर्ड.
अगर आपको कुछ ऐसा पूछ रहा है दैट मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उस स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग राइटर ने क्या कहना चाहा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू multiple times that words have two meanings, one that is the dictionary meaning and the second that the writer comes up with the sentence, ठीक है, सेंटेंस के थ्रू जो वो मैसेज आपको भेजना चाह रहा है that differs the meaning, like that that meaning is distinguished from the dictionary meaning of the word. So what you have to do is you have to take care of like those things if that kind of questions come, तो आपको पूरा अच्छे से समझना है, पढ़ना है उसको, ठीक है। Are you finished with this passage, paragraph, first paragraph? Are you finished with this paragraph? You're not answering, so I'm taking that as an yes. इसको फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ. This is the next paragraph. And one thing also, you don't have to memorize everything in the passage, okay? Because आपका जो screen होता है, जो desktop का screen रहेगा जहाँ पर आप exam देंगे, one side your passage will be there and the other side other section का जो आपका screen रहेगा उसमें आपके questions रहेंगे. So you can just like refer back to the passage. आपको पेज बदलने की जरूरत नहीं होगी. You can just look at the right hand side or the left hand side जहाँ भी आपका passage है. बट कॉलेज को ये मतलब है कि आपके बच्चे साइकिल Is there any doubt? No, ma'am. Okay. So as I was telling कि आपका passage जो है वो आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, या कोई important point आपको ऐसा लगे जो याद करना पड़े, ऐसा नहीं होता है, याद नहीं करना होता है. आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैन यू आंसर द क्वेश्चंस, लाइक आपको पूरा रटना नहीं, एक एक लाइन पढ़ मतलब समझने की जरूरत नहीं है. अगर तो आप एक बार में पढ़ के उसको आंसर दे दीजिए. अगर टफ है क्वेश्चंस तो आपको फिर अच्छे से पढ़ना होगा उसको. पैसेज खत्म हो गया, ये वाला पैराग्राफ. फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर जो पैराग्राफ है ये खत्म हो गया. Yes, ma'am. Okay, then moving on to your next paragraph. जल्दी जल्दी फिनिश करिए ये पैराग्राफ, देन विल डिस्कस द आंसर्स. ओके.
Are you finished with this paragraph? ये वाला पैराग्राफ हो गया, अगले पैराग्राफ की तरफ चलें. Yes, ma'am. Okay. Then these two paragraphs I think साथ में जो नहीं आ पाएंगे. ऋतिक बच्चे हाथ हटाइए, स्क्रीन पर नहीं रखिए हाथ, ठीक है. अदरवाइज दिस स्क्रीन जो है ये सारा जो शेयर होता है ये सबके ऊपर होगा इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. आपको पता होना चाहिए, यू आर नॉट फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. ये वाला पैराग्राफ तो हो गया होगा. दिस इज ओनली 4 लाइन्स पैराग्राफ. दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस वन इज लाइक थोड़ा सा बड़ा है बट हो जाएगा ये भी 30 सेकेंड्स में. ये पैराग्राफ हो गया. Yes, ma'am. Okay, now moving on to the next paragraph. Yes, this is your last paragraph. हो गया ये पैराग्राफ. If you finished with this paragraph, then let's move forward and try to solve the questions. Okay, now your first question is, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑथर ने ये ऑल द 4 लाइन्स जो आपके 4 ऑप्शंस में ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है. क्वेश्चन ये है कि ऑथर ने किस लाइन में कौन से स्टेटमेंट आपके पैसेज में नहीं बोले हैं, ठीक है. व्हाट आर्ग्यूमेंट हैज ही नॉट मेड इन द पैसेज. ऑप्शन ए मैम. ऑप्शन ए. ओके, एनीवन एल्स? Option number D. Option number D. Okay. Anyone else who would like to answer? See, first option is the failure of the French Revolution was because of its betrayal by the new class of politicians who emerged from it. Okay, this like argument has been made in the second paragraph. French Revolution. Okay, and the betrayal is mentioned here. The peasants and workers were betrayed by the new class of politicians. So A answer nahi hoga, whoever said that. Okay. Now second option is, for anarchists, the state is the enemy because all state applies violence and terror to maintain their control. Now this has been mentioned here.
in this paragraph. So this argument is also mentioned by the author. Third is individualist anarchism is actually constituted by many streams, all of which focus on the autonomy of individuals. Individual arcanist जो है आपका वो यहाँ mention हुआ है इस paragraph में, this one and this one. Okay, so D is the only option. That argument has not been made by the author. Okay, this argument is not exactly mentioned, like it might be implied, but it is not exactly mentioned in the passage. ठीक है, तो आपको जो भी आंसर करना है पैसेज से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है आपको पैसेज से रिलेटेड ही आंसर देने हैं. ठीक है, अगर पैसेज में मेंशन नहीं किया है तो आपको उसमें वो मेंशन नहीं करना है. दैट इज टेकन टू बी लाइक अदर देन योर आर्ग्यूमेंट्स. जो आपने यहाँ पर किए ये सारे मेंशन किए गए हैं आपके, तो ये मेंशन आपके किए गए हैं, तो यही वाला बचा ऑप्शन डी जो मेंशन नहीं किया गया है. ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि आपका जो पैसेज होता है, पैसेज आपने देखा कि 3 to 4 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है. हर पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसके ऊपर डिस्कशन होता है. तो वो टॉपिक अगर आपको पकड़ में आ जाए कि किस टॉपिक पे वहाँ डिस्कशन चल रहा है, देन ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि विच आर्ग्यूमेंट इज मेड बाय द ऑथर, इट इज इजियर to answer if you know what topic is being discussed in particular paragraph. Okay, now moving on to the next question. Author believes that the new ruling class of politicians betrayed the principle of French Revolution but does not specifies in what way. मतलब कि ऑथर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसको जो न्यू रूलिंग क्लास था वो पॉलिटिशियंस ने बिट्रे किया, यानी कि उस जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया. लेकिन कैसे नहीं किया ये चीज उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की है. तो आपको कौन सा आर्ग्यूमेंट, यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कौन सा आपका लगता है सबसे ज्यादा यू कैन से एक्सप्लेनेटरी है, किस टाइप का बिट्रेयल हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल को? मैम डी. डी, ओके. एनीवन एल्स? सी फर्स्ट थिंग इज यहाँ पर जो चीज मेंशन की गई, जैसे मैंने कहा कि अ पर्टिकुलर पैराग्राफ का जो अगर आपको टॉपिक पता चल जाए कि किस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, आप उसको आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ, ठीक है. और जो बिट्रेयल था, बिट्रेयल यहाँ पर मेंशन किया गया है. सी द anarchists and their prosecutors were unique on the political left in the affirming that workers and peasants, grasping the change that arose to bring an end to centuries of exploitation and tyranny, were inevitably betrayed by the new class of politician. मतलब कि जो workers थे उनको ये भरोसा दिलाया गया था कि उनके ऊपर जो भी मतलब उनके ऊपर जो भी अत्याचार किए जा रहे थे, जो उनको मतलब बंदिश में रखा जा रहा था, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनसे उसको फ्रीडम मिलेगा अगर वो उनको हेल्प करेंगे. जो रूलिंग पॉलिटिशियंस थे उनको हेल्प करेंगे उनका स्टेटस गेन करने के लिए. बट दे वर बिट्रेड बिकॉज उसके बाद उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, वंस दे बिकम द रूलिंग पार्टी, उनके बाद उसकी जो प्रायोरिटी थी, हुज फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू re-establish a centralized state power. Okay, so according to this passage आपका आंसर ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का. ये ऑप्शंस में चेक कर लीजिए क्या होना चाहिए. द रूलिंग क्लासेस वर कॉन्स्टिट्यूटेड मेनली ऑफ anarchists who were against the destruction impact of revolution on the market. ये नहीं है ऑप्शन में, ठीक है. दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. The anarchists did not want a new ruling party but were not
politically strong enough to support them. उनका politically strong enough नहीं होता तो वो ruling party नहीं बनाते, ठीक है. तो ruling class was stuck, the ruling class stuck a deal with the old ruling class to share the power. ये चीज भी उन्होंने नहीं की because they had the power now and they were again trying to re-establish their centralized ruling. तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि दे बिट्रेड द वर्कर्स रेवोल्यूशनरी एंगर. उन्होंने उनका जो एंगर था कि दे वांटेड रेवोल्यूशन, वर्कर्स वांटेड रेवोल्यूशन, दे यूज दैट स्ट्रेंथ एंड एंगर फॉर देयर पर्पस, ठीक है, एंड उसके बाद दे अप्रेस्ड देम, ठीक है, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया उनको वैसे ही, दे डिडंट हेल्प देम. ये आपका हो गया second question. So this is the third question. Which one of the following best explains the similarities between American individualistic anarchists and free market liberals, as well as the difference between the former and later? Former and later का मतलब आपको पता है, former आपका हो गया American individualist anarchist and later आपका हो गया free market liberals. Okay. Yes. ए होगा मैम. A होगा. A क्यों होगा? A क्यों होगा? Can anyone explain? यहाँ पे पैसेज में मेंशन किया गया है, ठीक है. यस मैम. हाँ, ऐसे जो मेंशन. American figure who were protecting own autonomy and association with others of common advantage, ठीक है. तो ये चीज मेंशन की गई है, that is why you know the answer for that. So A जो था उन्होंने प्रायोरिटाइज क्या किया था, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक है, बट जो फॉर्मर था यानी कि अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट जो थे उन्होंने एम्फसाइज किया था म्यूचुअल डिपेंडेंसी के, और जो लेटर थे यानी कि फ्री मार्केट लिबरल्स थे उन्होंने उस आइडिया को रिजेक्ट किया था. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू योर फोर्थ क्वेश्चन. Yes, this is your fourth question. One of the following set of concept idea, the set that is conceptually closest to the concern of the passage. See again यहाँ पर देखिए, ये वाला आंसर करने के लिए you should know the main purpose of writing the passage. मतलब यहाँ पर क्यों passage ये लिखा गया है ये जानने के लिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन जो है ये आप ऐसे ही आंसर नहीं कर सकते हैं. You have to answer it after understanding the major concepts that are discussed in the passage. कौन से मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे पैराग्राफ में? मैम इसका डी होना चाहिए आई थिंक. Okay. Anyone else who would like to answer? सी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, ये सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इसमें से किस चीज का सबसे ज्यादा मतलब आप क्लोजेस्ट समझ सकते हैं कि ये जो सेट है, सारे सेट, ठीक है, इन चारों जो वर्ड्स हैं, चारों जो टॉपिक्स है, चारों टॉपिक्स को वहां पर डिस्कस किया गया है पैसेज में,
ठीक है, आपको वो सेट खोजना है इन चारों ऑप्शन में से जिन टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को, ठीक है, कोई एक नहीं, ठीक है, सारे टॉपिक्स को वहां डिस्कस किया गया है पैसेज में. And by discuss, I don't mean that it is just mentioned in the passage. It means that it has been explained कि what exactly happened. ठीक है. अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No, ma'am. ओके, तो अभी भी आंसर डी है सबका. Yes, ma'am. Okay, let's see. First is your anarchism, state, individual, and freedom. Now the thing is, anarchism is mentioned and discussed in the statement. जो उसका पूरा जो डिस्कशन है वो तो anarchism पे ही हुआ है. ठीक है. स्टेट जो है आपका, स्टेट इज स्टेट वहां पर मेंशन हुआ है, बट स्टेट क्या वहां पे डिस्कस हुआ है? स्टेट तो नहीं था मैम उसमें शायद. give me 1 minute. यस, स्टेट का वहां पर देखिए डिस्कशन किया गया, तो सिर्फ मेंशन किया गया है, डिस्कशन नहीं किया गया. ठीक है, तो ये ऑप्शन स्ट्राइक कर देंगे आप. रेवोल्यूशन जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन मेंशन किया है, सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं, स्टेट का फिर मेंशन नहीं किया, तो स्टेट वाला जो है आपका, ठीक है, स्टेट भी है मेंशन, इंडिविजुअल भी मेंशन है. यहाँ पर क्या डिस्कशन किया गया है वो एक बार पैराग्राफ में देख लो, किस चीज का यहाँ पर मेंशन किया गया है और किस चीज का डिस्कशन किया गया है पैराग्राफ में. ठीक है, एनार्की तो आपका पूरा यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, स्टेट जो है, स्टेट के बारे में यहाँ बताया गया है, स्टेट इटसेल्फ इट इज एंड व्हाई इट इज द एनिमी, वो भी बताया गया है. ठीक है, फ्रीडम बताया गया है, फ्रीडम नहीं बताया गया. व्हाट वाज द अदर वर्ड्स? रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया गया है. एंड व्हाट वर द अदर वर्ड्स? स्ट्राइक नहीं बताया गया है, इगोइज्म नहीं बताया गया है, प्रोटेक्शन नहीं बताया गया है, लिबरल्स बताया गया है. ठीक है, यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? इंडिविजुअल. किस इंडिविजुअल की बात की गई है यहाँ पर? किस इंडिविजुअल की बात की गई है? सेवरल ट्रेडिशनल. इंडिविजुअलिस्ट की बात की गई है. ओके, इंडिविजुअलिस्ट, अनार्किस्ट की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है. ठीक है, स्टेट मेंशन है, रेवोल्यूशन मेंशन है एंड अनार्किज्म मेंशन है. ओके, तो ये चारों चीज, अगर 5 चीज हो गई है तो 5 चीज तो नहीं है, 4 ही ऑप्शंस में है आपके, चारों जहां मेंशन है वो आपका आंसर है. विच वन इज प्रेजेंट इन ऑल? स्टेट भी है मैम. हाँ बच्चे, स्टेट भी है, अनार्किज्म है आपका, रेवोल्यूशन है. ठीक है, स्ट्राइक नहीं है, इगोइज्म नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, लिबरल्स आर ओनली मेंशन इन द क्वेश्चन, नॉट इन द पैसेज. ठीक है, बिट्रेयल है, पावर है. ठीक है, इंडिविजुअल है, फ्रीडम है. हम इसका आंसर ए ही होगा ना? यही होगा. ओके, यस यही होगा. ठीक है, ऐसे तो आई थिंक डी भी होना चाहिए, बिकॉज बिट्रेयल, पावर एंड स्टेट एंड अनार्किज्म इज आल्सो मेंशन्ड इन द स्टेट. बट यस मैम, बी में भी तो है. हाँ, अच्छा, लुक इन दैट.
Okay, next question is according to the passage, which is the one idea that is common to all form of anarchism. That means आपके जितने भी form of anarchism है उसमें सारे में ये जो particular idea है जो इसमें से कोई एक है ये सारे follow करते हैं उस idea को, ठीक है? They all derive from the work of Perry Joseph Prodan. They all opposed to the centralization of power in the state. They all focus on the primary of the power of individual. There is no idea common to all form of anarchism. That is why it is anarchic. Okay. Which one should be correct? D. D. D मैम. सी हो गया मैम, पावर ऑफ इंडिविजुअल। Okay, C and D. Anyone else? C को कौन support कर रहा है? They all focus on the primary of power of the individual. See, this is the basic idea of anarchism, right? Okay, they all oppose to the centralized power of state. ये क्यों हुआ? यहाँ पर आंसर यहाँ देखिए ऑप्शन में, when there's this passage was mentioned, यहाँ पे जो betrayal का जिक्र किया गया है, यहाँ पे betrayal क्यों हुआ है? Because they fought for the individual freedom, right? And then they opposed it after they regained the power. That means ट्रेड मतलब मैम धोखा शायद होता है। हाँ, तो वो बिट्रे किया उन्होंने क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लड़ा था, वो पीजेंट्स और वर्कर्स ने इसीलिए हेल्प किया था बिकॉज दे वांटेड फ्रीडम, राइट? तो उस फ्रीडम को इन जो जब रूलिंग क्लास आया तो उन्होंने बिट्रे किया, ठीक है? क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई? धोखा दे दिया। हाँ, सेंट्रलाइज्ड पावर रिगेन करने का। अब बिकॉज सेंट्रलाइज पावर रिगेन करने के लिए उन्होंने धोखा किया, दैट मीन्स अनार्किज्म इज अपोजिंग द सेंट्रलाइज्ड पावर, राइट? सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। रीजन भी समझ लेंगे जब आप पैसेज पढ़ेंगे, तभी वो सामने सामने मैंने बोला ना कि इफ यू हैव द पैसेज ऑन वन साइड ऑफ योर स्क्रीन एंड वन साइड आपका जो क्वेश्चन है वो है, then it is easier for you to refer back to the passage, right? अच्छा, this starts this next passage. तो passage नहीं करते हैं, passage के लिए तो you have to again read all the passage. दूसरा कोई question कर लेते हैं, if they have any question other than the passage. See, these are your short passages. इतना short passage होता है and इसके ऊपर एक question रहेगा आपका, okay? This is again passage. I think all these are passage related questions. तो ये एक एक करके मैं दे दूंगी आपको, तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ओके? एंड मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, पढ़ लेंगे। these are a lot of passage, and अगर मैं कैसे दे जाता दूं, हूँ कैसे? नहीं मैं ग्रुप में अगर भेज भी दूंगी तो what you will do कि few of you will be solving these questions and others will just sit and brood. तो ये नहीं करना है,
अच्छा, आई गिव द पैसेज, बट एक एक करके मैं दूंगी ये पैसेज, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पैसेजेस, और एक बार मैंने सारे दे दिए, देन यू नॉट एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? क्योंकि अभी भी मेरे पास सिर्फ 2-3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आंसर कर रहे थे एक ही पैसेज में। इतने सारे पैसेज दे दूंगी, नोबडी इज गोइंग टू सॉल्व देम। इन द मीन टाइम व्हाट यू नो मैम, कैन कर लेंगे। कर लोगे, मुझे भी पता है। आई विल बी सेंडिंग अ पैसेज इन योर ग्रुप टुडे, बट ये वाले नहीं दूंगी, पूरा फाइल नहीं दूंगी आपको। एक पैसेज है मेरे पास जो मैं आपको दे दूंगी, यू कैन सॉल्व दैट एंड यू कैन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। बट टुडे यहाँ पर जो पैसेज हुआ उसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। एनी अदर स्टूडेंट? यहाँ जो 3 स्टूडेंट हैं उनके अलावा कोई रिप्लाई जो नहीं कर रहे हैं? यू हैव टू सॉल्व द पैसेज, ठीक है। 18 to 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं पैसेज से, राइट? 4 to 5 पैसेज लॉन्ग होते हैं, 4 to 5 पैसेज आपके शॉर्ट होते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इजियर हैं बनाना। जो ग्रामेटिकल एरर निकालने वाला क्वेश्चन होता है, जंबल सेंटेंसेस होते हैं, दोज आर मच हार्डर देन दिस। पैसेज को पढ़ने का वहाँ टाइम मिलता है? पैसेज पैसेज पढ़ने के लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। कितना भी लॉन्ग हो, आपको 10 ही मिनट मिलेगा पैसेज पढ़ने के लिए। ओके एमसीक्यू रहता है मैम, आउट पैसेज पढ़ने का तरीका होता है। हाँ, क्वेश्चन के मुताबिक पढ़ा जाता है।